जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आबकारी आरक्षक परीक्षा 18 सितंबर 2025 के बारे में, जिसमें हम आज के मैथमेटिक्स फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि आज के शिफ्ट के क्वेश्चन थोड़े टफ आ रहे हैं, जो पहली शिफ्ट में आ रहे थे उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आए हैं। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन थे। यदि आपका एग्ज़ाम आगे आने वाले किसी शिफ्ट में है तो आप वीडियो को पूरा देखें और देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज करें ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए अपन क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एक कक्षा में 52% छात्र हिंदी में असफल तथा 42% छात्र संस्कृत में असफल होते हैं। यदि उनमें से 17% छात्र दोनों विषय में असफल होते हैं तो दोनों विषय में कितने छात्र सफल हुए। तो आपके पास डाटा क्या दिया गया है, असफल छात्रों को, और आपको क्या निकालना है, सफल छात्रों का डाटा निकालना है। तो चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन लिख लेंगे कि हिंदी में कितने स्टूडेंट छात्र पास हुए। तो हिंदी में टोटल 52% छात्र पास हुए। फिर क्या दिया है, 42% छात्र ऐसे हैं जो संस्कृत में असफल हुए। नहीं, पास नहीं, असफल हुए छात्रों का डाटा है। संस्कृत में कितने स्टूडेंट असफल हुए, 42%। तो टोटल कितने हो गए जी, आपके पास हो गए 5 4 9 2 2 4 94% स्टूडेंट हैं जो दोनों विषय में असफल हुए। लेकिन आगे क्या दिया गया है कि यदि उनमें से 17% छात्र दोनों विषय में असफल हुए तो जो 94% आया है इसमें से अपन 17% को माइनस कर देंगे। इसको घटाने का कारण ये है कि जो 17% है वह हिंदी और संस्कृत दोनों विषय में डबल डबल काउंट हो रहा है। इसलिए अपन को परसेंटेज, रियल परसेंटेज चाहिए जो जितने स्टूडेंट जितने परसेंटेज में फेल हुए। तो अपन 94 में 17 को माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 77% स्टूडेंट हैं जो फेल हुए। ये फेल हुए छात्रों का परसेंटेज है 77%। ये वो परसेंटेज है जो रियल में हिंदी और संस्कृत में फेल हुए। अब अपन देख लेते हैं आगे अपने पास पूछा गया है तो दोनों विषय में कितने छात्र सफल हुए। तो जैसा कि आप जानते हैं हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, 100% में से 77% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि असफल हुए। तो 100 में से 77 को अपन घटा देंगे तो 23% आंसर आ जाएगा। जी 23% क्या है, 23% ऐसे छात्र हैं जो कि हिंदी और संस्कृत दोनों विषय में सफल हुए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 23। तो दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है और अपन इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है √32 माइनस √128 प्लस 50। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो नहीं है क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन एडवांस का है। तो आज से एडवांस का क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आए हैं, इसलिए आपको अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना है। तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए अपन देखेंगे इसको कितना अपन छोटा कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो अपन 32 को कितना लिख सकते हैं, 16 इंटू 2, 16 दूनी 32 हो जाएगा। माइनस में कितना चल रहा है, 128, इसको अपन कितना लिख सकते हैं, 64 इंटू 2, 64 दूनी कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120, 4 दूनी 8, 128, इसको अपन 64 गुणे 2 लिख सकते हैं। और 50 को अपन लिख सकते हैं 25 गुणे 2। तो अपन इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब अपन इसको बाहर निकालेंगे। 4 का वर्ग होता है 16, तो अपन 16 को बाहर लिख सकते हैं 4 इंटू में √2 चल ही रहा है, माइनस 64 को कैसे निकालेंगे, 64 होता है 8 का वर्ग, तो 8 को अपन बाहर निकाल लेंगे, रूट में 2 बच जाएगा। प्लस 25 को बाहर कैसे निकालेंगे, 25 का 5 वर्ग होता है, इसको बाहर निकाल लेंगे। अब आपको इनको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, 4 और 5 9 होता है, 5 √2 माइनस 8 √2, 9 √2 माइनस 8 √2, 9 में से 8 गया तो बचा अपने पास 1 √2 में आंसर आपका जे सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। हो सकता है आपकी आने वाली शिफ्ट में डाटा चेंज करके दिया जाए, लेकिन आपको इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों परसेंटेज से है। परसेंटेज का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन को। यदि आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप दूसरी बार देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं। देखिए क्या दिया है,
राम ने 5,000 रुपये में एक घड़ी खरीदी और उसे 10% लाभ पर श्याम को बेच दी। श्याम ने 9 सही 1/11% लाभ पर मोहन को बेच दी। मोहन ने 1/5% हानि पर रोहन को बेच दी। रोहन ने घड़ी कितने में खरीदी? तो आपके पास 4 व्यक्ति दिए गए हैं। 4 व्यक्ति कौन कौन दिए गए हैं? एक दिया गया है आपके पास राम, उसके बाद श्याम दिया गया है, श्याम के बाद मोहन और अंत में रोहन। रोहन ने अंत में घड़ी खरीदी और अपन को रोहन का ही क्रय मूल्य निकालना है, उसने कितने में खरीदी। तो इसको अपन किस तरीके से सोल्व करते हैं देखते हैं। राम ने 5,000 रुपये में एक घड़ी खरीदी, तो अपन ने 5,000 रुपये लिख ली है। अब क्या दिया है? उसे 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। तो 10% कितना होता है? 1/10। 10% के लाभ पर बेचा तो 10 पर 1 की वृद्धि हुई, मतलब 11/10 पर उसको बेचा। 11/10 पर किसको बेचा? श्याम को। श्याम ने आगे क्या किया? श्याम ने 9 सही 1/11% लाभ पर मोहन को बेच दिया। तो 9 सही 1/11% कितना होता है? जो होता है 1/11। 1/11 तो 11 पर 1 की वृद्धि हुई, मतलब 12/11 में इसको बेच दिया। किसने? श्याम ने। 12/11 में श्याम ने मोहन को बेच दिया। अब अपन को लास्ट में क्या करना है? मोहन ने 1/5 हानि पर रोहन को बेच दी। दोस्तों, मोहन ने 1/5 हानि पर बेची, तो 1/5 कितना होता है? 5 में से 1 कम, 5 में से 1 कम हो गया और कम हुआ तो 4/5 हुआ। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो रोहन ने कितने रुपए में घड़ी खरीदी, उसका क्रय मूल्य अपन को मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 11 से 11 गया, 5 से अपन काटेंगे 500 को, 100 बार में कट जाएगा। तो ऊपर कितना चल रहा है गुणित में? 100 के गुणित में 100 × 12 × 4, तो अपन 12 का गुणा 4 में करेंगे, 12 चौके 48 और 48 का इंटू 100 में करेंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे, 4800। तो आपको जो फाइनल आंसर निकल के आएगा 4800। 4800 रुपये वह कॉस्ट प्राइस है जो रोहन ने घड़ी खरीदी, उसका कॉस्ट प्राइस है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों एज वाला क्वेश्चन है। तो एज वाले क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ ही रहे हैं, इसको अपन अच्छे से करेंगे। देखते हैं। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:3 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 450 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? दोस्तों, अभी तक जो शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें समय दिया था कि 5 वर्ष पहले इतनी आयु है तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, लेकिन इसमें इनका गुणनफल दिया है। तो इसको अपन कैसे करेंगे देखते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है तो अपन अनुपात लिख लेंगे 6:3, लेकिन अपन को उनकी आयु को गुणनफल दिया है तो गुणनफल के निकालने के लिए अपन x लगाएंगे। 6x × 3x, कितना गुणनफल दिया है? 450 रुपये। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपन को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। 6 18, 18x² बराबर में क्या चल रहा है? 450। अब 450 इसके बटे में जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, इससे कितने बार कटेगा? 18 दूनी 36, 2 बार जो कटेगा। अब कितना बच रहा है? तो अब अपने पास 9 बच रहा है तो जी 90 हो जाएगा। तो 18 5 जी 90। तो x² की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 25। यहाँ से जी स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो x की वैल्यू जो फाइनल अपन को मिलेगी 5। x की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू को 6x और 3x में रखेंगे तो इससे इनकी हमें वर्तमान आयु मिल जाएगी। चलिए आगे सोल्व करते हैं। x की वैल्यू अपन 6x में रखेंगे तो 5 6 का 30 रेशियो 5 का इंटू अपन 3 में करेंगे तो 5 दिया 15 जे इसकी वर्तमान आयु आ गई। लेकिन अपन को वर्तमान आयु नहीं निकालनी है, अपन को क्या पूछा गया है? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है। तो अपन दोनों संख्याओं में +5 ऐड करेंगे। +5 ऐड करेंगे तो 30 की जगह 35 हो जाएगा, 15 की जगह 20 हो जाएगा। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। अपन को 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात निकालना है, तो इसको अपन काटेंगे। जो किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा 7 बार में, 5 7 35 और 5 से 20 कट जाएगा, 5 चौके 20। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 7:4, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना है, गलत नहीं करना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, माध्य। दोस्तों माध्य भी रेगुलर हर सेट में आने वाला क्वेश्चन है, तो ये तो आपको अच्छे से आता ही होगा। जैसे अपन औसत निकालते हैं उसी तरीके से माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने का तरीका क्या है, जितनी अपने पास संख्याएँ रहती हैं उन संख्याओं को अपन टोटल करते हैं, और जितनी संख्याएँ हैं जितनी भी दी गई हैं उन उसका भाग कर देते हैं। चलिए अपन देख लेते हैं कितनी संख्याएँ अपने पास। 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने पास टोटल 8 संख्याएँ हैं। तो अपन इसको लिख लेंगे वटे में, क्योंकि 8 से अपन को भाग देना है, और कितने में, इनके टोटल में। इन सबको अपन जोड़ेंगे, इनका टोटल कितना आएगा। चलिए दोस्तों इनका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। पहले अपन दहाई के अंक को जोड़ लेंगे, फिर इकाई के अंक को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। 1 में अपन 3 जोड़ेंगे 4 हो गया, 4 में जो जोड़ेंगे 6 हो गया, 6 में अपन अब कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे 7 हो गया, 7 में अपन 4 जोड़ेंगे 7 4 11 हो गया, और 11 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो गया। तो 150 तो इतना हो ही गया। अपन इकाई के अंक को जोड़ लेंगे। तो अपन ने दहाई का अंक जोड़ लिया, अब अपन इकाई का अंक जोड़ेंगे। 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 में 3 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में अपन 2 जोड़ लेंगे 22 हो जाएगा, 22 में 1 जोड़ लेंगे 23, और 23 में 3 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। अपने पास 26 जे हो रहा है। और अपन जब दहाई के अंक को जोड़ रहे थे तो 150 जे हो रहा था। अब इनको अपन टोटल कर लेंगे। तो 6 5 6 7 और 1 176 अपना इन संख्या को टोटल आया। अब इन टोटल जितना भी आया, टोटल संख्याओं को टोटल में संख्या जितनी भी हैं उनसे भाग दे देते हैं। अपने पास 8 संख्याएँ हैं तो 8 से भाग दे देंगे। 8 दूनी 16, बचा 1, यहाँ 16 हो गया। तो 8 दूनी 16, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 22 इसका माध्य हो जाएगा। तो दोस्तों माध्य अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, और जितनी अपन प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी अपन माध्य के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी एडवांस का ही टॉपिक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, अपन को सिर्फ समझना है लैंग्वेज को। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप अब सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रम से 15 तथा 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसको करने का तरीका क्या है, यदि आपके पास दिया है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक दिया है और लघुत्तम समावर्तक दिया है, और एक संख्या दी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो एक ट्रिक का यूज़ करेंगे, फॉर्मूला भी जिसे बोल सकते हैं। तो अपन उसको लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए इंटू वी इक्वल टू LCM इंटू SCF। दोस्तों अपन इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्या समझ आया, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो अपन अब इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या दिया है, A इंटू बी। यदि एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या अपन ज्ञात करना है, तो आपके पास फिर आगे पुट करेंगे महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक क्रम से 15 और 300 है। अपन 15 और 300 यहाँ पास में रख देंगे। अपन इसको काट देंगे। 15 एकम 15, 15 29, 15 45, 15 चौको 60, 4 बार मुझे कट जाएगा। अब 4 से अपन 30 को काटेंगे, 4 सत्ते 28, बचा 2 तो 20 हो गया, 4 5 20। आंसर आपका क्या आ गया, 75। तो दूसरी संख्या आपकी 75 हो जाएगी, यही आपका सही आंसर है। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे आज से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 के प्रथम 6 गुणज का औसत क्या होगा। आपको ज्ञात करना है 14 के 6 गुणज का औसत। तो पहले तो अपन ये देख लेंगे 14 के 6 गुणज कितने हैं। यदि अपन 14 के गुणज को देखते हैं तो 14 एकम 14 और 14 छिक्के 84, ये इसके गुणज हैं। यदि आपके पास ऐसा दिया है कि गुणज निकालना है और औसत, गुणज दिया है और औसत निकालना है, और सभी संख्याओं में डिफरेंस सेम है, जैसे 14 एकम 14, 14 में 28, 14 3 42, 14 को 56। तो इस तरीके से यदि डिफरेंस सेम है तो अपन क्या तरीका लगाएंगे, पहली फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे।
तो पहली संख्या कितनी है 14 और दूसरी संख्या कितनी है 84। अब इसको अपन भाग करेंगे 2 से तो अपन को क्या मिल जाएगा। अब अपन इसको जोड़ेंगे, 80 में अपन 14 जोड़ देंगे, 80 में अपन 10 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा और 4 4 8 98 हो जाएगा। अब इसको भाग कर देंगे 2 से, 2 से अपन भाग कर देंगे तो 2 चौके 8 बचा 1 18 हो गया, 2 9 18। आपके पास जो आंसर मिलेगा 49 इसका औसत हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और एडवांस का क्वेश्चन है। इसको देख के आपको डरना नहीं है क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करें। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसको आपको ज्ञात करना है। तो जैसे कि दिया गया 64 की पावर -1/6। तो इसको पहले तो अपन सोल्व करने के लिए इस पावर को अपन सोचेंगे जो प्लस में आ जाए, तो अपन बटे में लिख लेंगे 1/64। 1/64 अपन ने लिख लिया। अब जो माइनस की घात है वह प्लस हो गई। अब अपन आगे देखेंगे कि 64 को अपन और कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो अपन 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं और इनटू में 1/6 तो चल ही रहा, तो 6 से 6 कट गया है। दोस्तों 2 की पावर 6 लिखने का लॉजिक भी है कि अपन 1/6 से 6 को काट सकें। तो आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है 1/2। दोस्तों 1/2 है जो इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से आप एडवांस के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं और जिनका भी आने वाले शिफ्टों में पेपर है वह एनालिसिस को अच्छे से देखें। और मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं और इन टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। बाकी सारे क्वेश्चन तो आपको करना ही है, लेकिन जो टॉपिक आज से नए आए हुए हैं और थोड़े टफ हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि आपको ट्रेंड के टॉपिक पढ़ लेना है, एवरेज पढ़ लेना है, परसेंटेज पढ़ लेना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर लेना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।